प्रायोरिटी का मतलब होता है कि किसकी अहमियत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक सवाल इम्तिहान में आता है, कुछ आपको फंक्शनल ग्रुप दिए होते हैं और पूछा जाता है कि भाई इसमें से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा और उसके बाद में आएगा, और उसी हिसाब से फिर नॉमेनक्लेचर भी किया जाता है, ठीक है। तो अब इसके लिए एक न्यूमेरिक हम लिखते हैं। न्यूमेरिक तो याद होगा ना, ये न्यूमेरिक्स आप लोगों को बताया था मैंने, शॉर्ट ट्रैक्स, शॉर्ट कंडीशंस होती हैं। तो एक न्यूमेरिक हमने बनाया है और वो क्या है, वो है कूल स्मार्ट कूल स्मार्ट एलेक्स ईट्स अमेजिंग cashew nuts and खीर। अच्छा, एंड खीर ऑन नाइस और इवनिंग हैप्पी। अच्छा, अब ये है क्या, इसमें हमारे पास छुपा हुआ है कार्बोक्सिल आ रहा है, शाबाश। अच्छा, इसमें आ रहा है SO3H, इसे कहते हैं सल्फोनिक ग्रुप। एस से निकला, ये सी से निकला, ये एस से निकला, सल्फोनिक। अच्छा, इसमें ए और एक्स है, इसे कहते हैं असाइल हेलाइड। ये कहलाता है असाइल हेलाइड, CH3COX। इसकी है ईट्स में क्या चीज़ छुपा हुआ है, ईस्टर, ठीक है, CH3COOR, ठीक है। अच्छा, अमेजिंग में छुपा हुआ है अमाइड। अमाइड क्या होता है, CH3CONH2, ठीक है। अच्छा, कैशनट में C और N लेते हैं इसमें, ये साइनाइड, ठीक है। अच्छा, एंड में A फॉर एल्डिहाइड है ना, और K फॉर कीटोन, ठीक है, COR, कीटोन को हम COR लिखते हैं। अच्छा, ऑन में ओल है, ठीक है। अच्छा, नाइस में N से NH2, N आ रहा है, N से NH2, अमाइन। और इवनिंग में ईन छुपा है, यानी डबल बॉन्ड छुपा है, और वाई किस में आता है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया। ये सबसे ज़्यादा अहमियत नंबर 1 इसकी होगी, नंबर 2 इसकी होगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अच्छा, अब इसी तरह एक ये तो हाई प्रायोरिटी ऑर्डर कहलाता है, और एक कहलाता है लोअर प्रायोरिटी ऑर्डर। लोअर प्रायोरिटी ऑर्डर का एक सीक्वेंस मैं आपको लिखवा रहा हूँ, और वो है आपके पास कौन सा, जो जिसमें सबसे कम अहमियत, जिसकी अहमियत सबसे कम होगी, और वो है आपके पास, इसे कहते हैं नो एम्प्टी हाउसेस। अब नो एम्प्टी हाउसेस क्या है, नो का मतलब है नाइट्रो, NO2, नंबर 1 पर NO2 है, ठीक है। एम्प्टी में ई छुपा हुआ है, और ई अभी तक नहीं आया इसमें, कौन सा ई, ईथर है, नंबर 2 पर ईथर आ गया, ROR आ गया, ठीक है। और तीसरा हाउसेस में H आ रहा है, उसको कहते हैं हेलाइड्स, ठीक है, यानी थर्ड नंबर पर है X, अल्काइल हेलाइड कह लो या X कह लो। अच्छा, इसमें भी अगर हम देखें तो फ्लोरीन की अहमियत ज़्यादा है, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन और आयोडीन की सबसे कम है, ठीक है। अब फर्ज करते हैं एक सवाल हमने इम्तिहान में आया, उन्होंने कहा भाई सेलेक्ट द करेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स। कुछ फंक्शन ग्रुप्स दिए हुए हैं,
जैसे नंबर ए ऑप्शन दिया हुआ है COOH, फिर दिया हुआ उन्होंने X दिया हुआ है, फिर आपको दिया हुआ है RCHO, ठीक है, फिर दिया हुआ आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है, ठीक है। बी ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास COOH, ठीक है, फिर दिया हुआ है RCHO दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है, और फिर X दिया हुआ है, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में C डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है, X दिया हुआ है, RCHO दिया हुआ है, और COOH दिया हुआ है, ठीक है। और डी ऑप्शन में दिया हुआ है X CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, फिर RCHO और COOH, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा करेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर होगा फंक्शंस का? देखिए इस पर आ जाए, इसमें हमें नजर आ रहा है कार्बोक्स, कूल का मतलब है कार्बोक्सिल, इसका मतलब सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? तो कार्बोक्सिल ग्रुप नंबर हमारा 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर हमारा 5वें नंबर पे आ रहा है, इधर से देखें तो 5वें नंबर पे आ रहा है, तो ये मुमकिन नहीं, इसको तो आपने ऐसे ही हटा दिया, क्योंकि हमने इंक्रीजिंग में देखना है ना कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3। अच्छा जी, और इसमें भी कहाँ आ रहा है, कहाँ दूर आ रहा है, तो इस, हाँ, इसको भी हटा देते हैं, बी वाला। अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर देखें, हमारे पास इस वक्त है सेकंड नंबर पे हमारे पास मौजूद है, यहाँ सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, इनमें से कौन सा मौजूद है? ये मौजूद है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड दूसरे नंबर पे आना चाहिए, यहाँ आ रहा है तीसरे नंबर पे और यहाँ आ रहा है दूसरे नंबर पे, तो इसका मतलब बी ही करेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। आई बात समझ में? तो इस तरह प्रायोरिटी ऑर्डर का सवाल इम्तिहान में आ सकता है, आपको बस इस सीक्वेंस को याद रखना है, इस सीक्वेंस को अगर आपने याद कर लिया तो फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकोगे, ठीक है। और इसी तरह बाज़ वक़्त ये भी सवाल आता है इम्तिहान में कि वो आपको कोई भी कंपाउंड दे देगा, वो कहेगा भाई बताएं, नाम लिखते हो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, वो पूछेगा भाई बताएं किस कंपाउंड के हिसाब से नाम लिखा जाएगा, यानी किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसके हिसाब से आप नेम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस अगर आपने याद की हुई है तो आपको किसी किस्म प्रॉब्लम नहीं है।